स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इन्हें याद कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और बात किया जाए महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी जी के 4 बच्चे थे। एक का नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम था मनीलाल, तीसरे का नाम था रामदास और चौथे का नाम था देवदास। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की माता जी का नाम पुतलीबाई था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुतलीबाई। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो भारत में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, मतलब प्रवेश किया, भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश चंपारण आंदोलन के साथ किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन। ठीक है। और चंपारण आंदोलन जो है 1917 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। और चंपारण वर्तमान में कहाँ है? तो चंपारण जो है वर्तमान में बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए, वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। और चंपारण में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, बृजकिशोर और अनुग्रह नारायण भी थे। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी चंपारण तथा खेरा में हुए कृषक आंदोलन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है। देखिए, चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और खेरा आंदोलन जो है 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के खेरा जिले में चलाया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी किए थे। ठीक है। तो बारदोली आंदोलन जो है 1928 में चला गया था, 1928 में गुजरात में ही हुआ था। ठीक है। और इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल मिल मजदूरों के समर्थन में की थी। ठीक है। और कब की थी भूख हड़ताल? तो 1918 में की थी, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून क्या था? तो इसमें जो है
मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक के लिए जेल में डाल सकता था। यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार जो है किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकता था। और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसमें जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और जिसमें 1000 से भी ऊपर लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। और बात किया जाए सत्याग्रह सभा का अध्यक्ष कौन था? तो सत्याग्रह सभा का अध्यक्ष जो है गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और बात किया जाए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। देखिए 1893 ईस्वी में एक केस लड़ने के लिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे और वह एक मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के वकील थे। ठीक है। और गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। ये ध्यान देना आप लोग। और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस, NRI डे। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वह रेलवे स्टेशन था पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटरमारिट्जबर्ग। ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जो हैं एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन ट्रेन जब पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर पहुंचने वाली ही थी तो उन्हें श्वेत लोगों द्वारा यानी कि गोरे लोगों द्वारा थर्ड क्लास के डब्बे में जाने को कहा गया, लेकिन महात्मा गांधी ने जाने से इनकार कर दिया। तो उन्हें श्वेत लोगों द्वारा यानी कि गोरे लोगों द्वारा पीटा गया और उन्हें जबरदस्ती पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। और वाराणसी में कहाँ दिया था? तो वाराणसी में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर 14 जनवरी 1916 को दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योगों के। और गांधी जी जो है कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्वावलंबी बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था, जो 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है, तो इसका भी नेतृत्व गांधी जी ने किया था। लेकिन यहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। और गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया था। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यानी कि अर्धनंगा फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए, सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। और बात किया जाए महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लंदन में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कहाँ पे? सेंट जेम्स पैलेस में। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो हैं वह लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और बात किया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और वो किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम अधिवेशन जो है कब आयोजित हुआ था? तो 1924 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ठीक है, और वे अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मानवता के लिए अपराध मानते थे। ठीक है, 1932 ईस्वी में उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। और भारत छोड़ो शब्द जो है किसने दिया था? तो भारत छोड़ो शब्द जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे कौन थे? तो वह अमेरिकी प्रशासक जो हैं लुइस फिशर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस फिशर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 31, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन नमक के ऊपर कर यानी कि टैक्स लगाने के खिलाफ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक के ऊपर जो टैक्स लगा था उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 33, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम से। देखिए गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अपने 78 यानी कि 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी जो है दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल
1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ विदेशी पत्रकार वेब मिलर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर। और वेब मिलर जो था एक अमेरिकी पत्रकार था। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है, और उसको जो है क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात किया जाए चौरी चौरा की जो घटना थी वो 4 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी, ठीक है। और इस घटना में क्या हुआ था, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 38, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 39, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जो हैं कोलकाता में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। और बात किया जाए कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में किया था, ठीक है, नई दिल्ली के बिरला हाउस में। क्वेश्चन नंबर 41, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे और उसी बीच इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है इंडियन ओपिनियन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक जो हैं महात्मा गांधी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना
किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है गांधी जी ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। और आपसे पूछा जाए कि फिनिक्स फार्म कहाँ है, तो फिनिक्स फार्म जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और फिनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है 1904 में गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने यानी कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। तो महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा हेनरी डेविड थॉरो से प्राप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डेविड थॉरो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।